कांग्रेस पार्टी गोसाईगंज विधानसभा में महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकाला। कांग्रेस नेता व विधानसभा प्रत्याशी राजेश तिवारी बाबा के नेतृत्व में बुधवार को बाकरगंज से मया बाजार में समाप्त हुई पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र की जनता को भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर घेरने का काम किया। जनता से आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। पदयात्रा में अजीत वर्मा, विधानसभा प्रभारी अशोक सिंह, आईसीसी ईश्वरदीन जायसवाल, आशीष गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, पीसीसी सौरभ सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मराज यादव, मेश कादरी, शत्रुघ्न कोरी, अहमद खुरेशी, राजेश पांडे, प्रदीप प्रसाद, प्रशांत पांडे, तुलसी राम आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली पदयात्रा में शामिल रहे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की समस्याओं के खिलाफ, नौजवानों की समस्याओं के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, सभी लोगों के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये हर वर्ग के ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ 14 नवंबर से लेकर के आज 24 नवंबर तक कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पदयात्रा निकाल करके एक संदेश देने का काम किया है। हमारी नेता उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम बिजली का दाम हाफ करेंगे। हमारी बच्चियां जो स्कूल जाने में जिनको दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ाई करने में ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, इंटर पास करने के बाद उनको हम मोबाइल फ़ोन देंगे, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा और वो बीए जब पास कर लेंगी तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इससे हट करके कोई भी गरीब हिंदुस्तान देश के अंदर कहीं बीमार होता है प्रदेश में तो उसे 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में हम कराने का काम करेंगे, बीमारी चाहे जो हो। और गन्ना का दाम 400 रुपये कुंटल किया जाएगा, 2500 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे, 2500 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा जाएगा। ये कांग्रेस की प्रतिज्ञा है। इससे हट करके आज 60 साल में 5 रुपये प्लेटफार्म का टिकट था। भारतीय जनता पार्टी के आते ही 7 साल के अंदर 50 रुपया हो गया। 340 रुपये में गैस कांग्रेस के जमाने में मिलती थी, 7 साल के अंदर 1000 रुपया हो गया। 1500 रुपये टाली मोरंग मिलती थी, आज 6000 रुपये हो गई। 3500 रुपये कुंटल सरिया मिलती थी, आज 6500 रुपये कुंटल सरिया मिल रही है। जो चीज़ सुबह से शाम तक किसान खरीदता है, आप हम खरीदते हैं, सारी चीज़ों का दाम दूना हो गया है। और ये पूंजीपतियों की सरकार इसके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। ये जो है सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने फायदे के लिए, पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये सरकार काम कर रही है। इसी सब मुद्दों को लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी जो है 14 नवंबर से लेकर के विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से ये यात्रा निकाली गई और जो हमारी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, उनको रूबरू उससे हमारे कांग्रेस के लोग हुए और जो हमारी प्रतिज्ञा है, जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारी प्रियंका जी की कार्यक्रम है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। इसलिए जनता से अपील है, सरकार को भगाना है और महंगाई को हटाना है, गरीबी मिटाना है, बेरोजगारी खत्म करना है, किसानों की समस्या को खत्म करना है, नौजवानों की समस्याओं को खत्म करना है, महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसको खत्म करना है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया अत्याचार। इस राज्य में जब से बीजेपी आई है एक फिरका परस्त ताकतें सर उठा के चल रही हैं। आज नफरत की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के शासन में सबको साथ लेकर राजनीति की जाती थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई थे। अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता है हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान इसलिए था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ थे। भिन्न है भाषा, भिन्न है वेश, फिर भी मिलकर हम सब एक। इस ताने बाने को आज भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने पर लगी है। इनसे आज होशियार रहने की जरूरत है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे तमाम साथी, हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, जितने नौजवान साथी हैं, हमारी महिलाएं हैं, युवक कांग्रेस के साथी हैं,
सारे लोग ने बहुत तन मन धन से मेहनत के साथ बड़ी लगन के साथ ये यात्रा निकाली है। इसमें लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज पद यात्रा बाकरगंज से मया बाजार तक निकाला गया। हमारे सभी नेतागण हमारे साथ मौजूद रहे और हम लोग महंगाई हटाओ देश बचाओ का यही जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी हमारे माननीय नेता अशोक सिंह ने सारी बातें बताया, वही चीज़ हम सब पूरा मिलकर गांव-गांव तक और जन जन तक देश तक पहुंचाना चाहता हूं कि गरीब सताए न जाएं। खाद, जैसे खाद 50 किलो आती थी, आज 40 किलो की बोरी आने लगी। खाद की ब्लैक मेली होने लगी। खाद अगर मांगने जाता किसान तो नहीं पाता है। खाद अगर कहीं भी जाओ ब्लैक हो रही, काला बाजारी किया जा रहा है, जिस पर आज हमारे कांग्रेस सभी नेता पदाधिकारी सब जुट के इस आंदोलन को चलाए हैं। चंदन को जो पीपल की लकड़ी समझकर बेच डालेगा, चंदन को वो पीपल की लकड़ी समझकर बेच डालेगा। सत्ता दे दी आपने एक चाय वाले को, अरे संभलो वरना तुमको वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। पीपल को वो चंदन समझता है, पूरे हिंदुस्तान को वो लंदन समझता है। आप लोग जो पैसा लेकर के इस मीटिंग में आए हो ना, मोदी उसको काला धन समझता है। ने प्रतिज्ञा की है कि हम किसानों की समस्याओं को, गरीबों की समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को, नौजवानों की समस्याओं को, सबकी समस्याओं को लेकर अनोट संघर्ष करती रहे, हमारी पार्टी करती रहेगी। देश में प्रत्येक विधानसभा में 403 विधानसभा हैं। सभी में हम कांग्रेस जन गए और कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा पत्र है इसके विषय में जानकारी दिया और आम जनता को कहा कि कांग्रेस के साथ आके जुड़ी, जिससे देश के विकास में हम सब सहयोग कर सकें। प्रियंका गांधी जी के निर्देशों को आम जनमानस तक फैला रहे हैं, बता रहे हैं और बड़ी मजबूती से हमारे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे गांव का तबका हो, चाहे शहर के लोग हों, प्रियंका गांधी के उन मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर और जो संघर्ष की पराकाष्ठा लिख रही है उसको लेकर आम जनमानस बड़ी तेजी से जुड़ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी पिछले 1-2 दशकों में उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा विहीन राजनीति हुई। आज जो ये यात्रा का समापन का दिन था, जो ये 10 दिनों से यात्रा चल रही थी 14 नवंबर से 24 नवंबर तक, इसमें मुख्य मुद्दा महंगाई को लेकर था, किसानों को लेकर था। महंगाई जो इस समय चरम पर है वही हमारा मुख्य मुद्दा था और किसानों का मुद्दा जो आज के समय में सभी के सभी धान क्रय केंद्र बंद पड़े हैं, अभी तक कोई धान क्रय केंद्र चालू नहीं हो सका है। ये भी हमारा मुद्दा था और ये भी जनता को बताने का काम हम लोगों ने 10 दिनों में किया है। साथ ही साथ आज आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार अगर 10 दिनों के अंदर धान क्रय केंद्र चालू नहीं करती है और किसानों का धान खरीदने का काम नहीं करती है, तो मैं जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग की हैसियत से भाजपा को ये बताना चाहता हूँ कि 10 दिनों के बाद मैं खुद आमरण अनशन पर बैठूंगा अपने सभी साथियों के साथ किसानों के समर्थन में, जिससे उनका धान खरीदा जा सके। इस सरकार की रवैये को उजागर करने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ डीएपी की किल्लत बनी हुई है, लगभग सोसाइटियों पर डीएपी की कमी है, किसान की बुआई प्रभावित हो रही है, ये भी हमारा मुद्दा होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा बारिश के समय में भारी बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई। किसानों से ये सरकार फसल बीमा की रकम काटी थी और किसी भी किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। अगर ये फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिला तो इसके लिए भीषण आंदोलन किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ ही साथ आपसे ये भी बता देना चाहते हैं कि राज्य कोष में आपातकाल के लिए किसानों के लिए जो धन होता है उसको ये सरकार कागजी प्रक्रिया के तहत दिखा करके डकार जा रही है। जो किसानों को मिलना चाहिए वो भाजपा के नेता लोग खा रहे हैं। यही हमारा आज का मुद्दा है।